एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स एनुअली 2000 रुपीज तक सेव कर सकते हैं। इसके अलावा बुक माई शो पे अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो वहां भी जो है आप एनुअली आराम से 600 से 700 रुपए सेविंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। बट साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ पर आपको एनुअल ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअली फी या फिर क्या कुछ हिडन चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, लाइक पेनल्टी चार्जेस क्या होगा अगर आप टाइम पर नहीं पे करते हैं तो, एंड कौन कौन से चार्जेस है जिसके बारे में आपको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना बकैती किए, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है एंड जब आप पर अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको 500 रुपीज़ का एज ए कैशबैक मिलता है फ्यूल में, एंड साथ ही साथ आपको जो है 500 रुपीज़ का अमेजन गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। लेकिन इन सब के साथ जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू। कैशबैक वगैरह कैसे मिलेगा? जब आप अप्लाई कर लेते हो, आप स्पेंडिंग कर लेते हो तो फ्रेंड्स 30 डेज के अंदर जो है आपको थ्रू ए मेल या तो फिर डायरेक्टली आपको मैसेज भी आता है कि ये दैट इज द कूपन कोड एंड ये जो है आपको एज ए कैशबैक मिला हुआ है, उसे आप इजीली क्लेम भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू से जब आप स्पेंड करते हो फॉर द फ्यूल ऑन IOCL तो आपको यहाँ पर 100% का कैशबैक मिलता है जो कि अप टू 250 रुपीज़ का रहता है। यहाँ पर एक स्लैब भी दिया गया है, अगर आप 150 रुपये एंड साथ ही साथ उसके बाद 100 रुपये अगर आप एक्सपेंस करते हो, स्पेंड करते हो तो यहाँ पर जो है आपको अगेन 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 300 रुपये का भी एक्सपेंसेस करते हो तो भी आपको जो यहाँ पर 250 रुपये ही एज ए कैशबैक मिलेंगे। एंड अगर आप 100 रुपये करके अगर आप 30 दिनों के अंदर स्पेंड करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 200 रुपये एज ए कैशबैक मिलेगी। तो है बहुत ही फायदेमंद, ये तो हमें अच्छा खासा वेलकम गिफ्ट मिल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स IOCL के जो आउटलेट्स होते हैं वहां पर अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो फ्रेंड्स पर 100 रुपीज पर आपको जो है 20 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं एंड अप टू 5000 तक आप स्पेंड कर सकते हैं मंथली। 20 रिवार्ड से जो कितना रुपए, तो फ्रेंड्स ये बनता है 4 रुपए। दैट मीन्स कि आपको जो है 4% का ऐसे कैशबैक मिल जाता है। अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको हर 100 रुपीज के स्पेंडिंग पर आपको 5 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 5 रिवार्ड पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 रुपीज। दैट मीन्स कि 100 पे आपको जो है 1% का कैशबैक मिल रहा है। एंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से अगर आप एनुअली 50,000 से ज्यादा का स्पेंडिंग करते हैं तो आपकी जो भी फीस वगैरह है ना, लाइक एनुअल फी वगैरह है, वो सब आपको माफ हो जाएगा। लेकिन आपकी एनुअल स्पेंडिंग मोर देन 50,000 होनी चाहिए थ्रू दैट क्रेडिट कार्ड। अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड को बुक माई शो पे टिकट बुक करने के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का कैशबैक मिलता है ना लाजवाब। बट आपको जो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी क्रेडिट कार्ड को अगेन यूज करना होगा। इसके अलावा अगर आप इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स में अगर आप कभी रात को डिनर खाने जाते हैं या फिर दिन में जाते हैं लंच के लिए तो यहाँ पर आपको 15% तक का कैशबैक मिल सकता है। जी हाँ, बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन आपको सारी कंडीशन भी पढ़ देनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, इनके द्वारा सिलेक्टेड पार्टनर रेस्टोरेंट में ही आपको ये 15% का डिस्काउंट या फिर कैशबैक दे सकते हैं। इसमें कंडीशंस ये है कि मिनिमम स्पेंडिंग 1500 होनी चाहिए एंड मैक्स टू मैक्स आपको 1000 का ही डिस्काउंट या फिर कैशबैक आपको मिलेगा। तो इन सब के बाद अब हम क्विकली ये समझ लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। एट द एंड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके चार्जेस है, पेनल्टी फीस क्या है एंड एनुअली फीस आपको पे करना पड़ेगा या नहीं। इसकी हम इंडिविजुअल एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज 18 से 70 के आसपास होनी चाहिए। आप एक सैलरीड या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए। कितना, ये यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया। एंड अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो आप ITR फाइल कर रहे हो तो ये आपको मे बी अलाउ कर सकते हैं। ये कुछ डिपॉजिट दैट मीन एज ए FD आपके सेविंग अकाउंट में भी मांगते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ ये सब एक इंडिकेशन है। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हो सकते हैं जो कि इन्होंने अपने वेबसाइट पे हाईलाइट नहीं किया है। तो मे बी इन रीजंस की वजह से, जो कि आपको पता नहीं है, उन रीजंस की वजह से जो है वो आपके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई करने के लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो है पैन कार्ड, आपका एक फोटोग्राफ एंड एक लेटेस्ट पे स्लिप अगर आप जॉब होल्डर है, एंड एक रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ में आता है आपका राशन कार्ड, पासपोर्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होता है जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर पैन कार्ड भी हो सकता है या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन सब के बीच में ना एक हाईलाइटेड टर्म्स एंड कंडीशंस ये भी लिख देते हैं, ये जो एक्सिस क्रेडिट कार्ड वाले हैं ये आपको मे बी 21 वर्किंग डेज के अंदर कम्युनिकेट करें या फिर आपसे कांटेक्ट करें। तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन उसके बीच में भी आपको ये कॉल कर सकते हैं, मे बी एक दिन या फिर 2 दिन या फिर एक हफ्ते के बाद भी। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, मेनली यही हाईलाइट कर रहे हैं। सो अब हम जान लेते हैं इसके चार्जेस के बारे में, लाइक एनुअल फी क्या है, ज्वाइनिंग फी क्या है, क्या आपको यहाँ पर पेनल्टी फी देना पड़ सकता है, एंड साथ ही साथ जब आप यहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह रिक्वेस्ट करते हो तो क्या आपको यहाँ पर चार्जेस लग सकते हैं।
चलिए जानते हैं। तो यहाँ अगर हम इनकी ज्वाइनिंग फीस देखें तो 500 हाईलाइट किया गया है एंड साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि फ्री ऑफर फॉर सिलेक्टेड चैनल्स या फिर चैनल सिलेक्टेड व्हाटएवर। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग के समय फीस नहीं देना पड़ता है। अगर हम एनुअल फी की बात करें तो यहाँ ये लिखा गया है कि फर्स्ट ईयर में नील है बट सेकेंड ईयर में जो है आपको 500 रुपीज देना पड़ता है। अगेन यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड किया गया है, लाइफ टाइम फ्री ऑफर फॉर सिलेक्ट चैनल। इन फ्यूचर अगर आपको कार्ड रिप्लेस करना हो तो क्या यहाँ पर फी देना पड़ेगा? तो ये भी नील बताएगा। कैश पेमेंट फी की बात करें तो ये है 100 रुपीज एंड जब भी आप एक डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेते हो तो ये आपको कुछ चार्ज लेंगे। अब कितना लेंगे ये हाईलाइट नहीं किया गया है, मे बी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं किए हैं अपनी वेबसाइट पर। इन केस आपने इनका क्रेडिट कार्ड यूज किया, कुछ फंड्स जो है आपने दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट होता है कि कितने दिनों तक आपको वो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। ज्यादातर एक्सिस क्रेडिट कार्ड में ना वो 50 डेज देते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 50 डेज तक लेफ्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फाइनेंशियल चार्जेस या फिर आप बोल सकते हैं रिटेल परचेस एंड कैश वाले जो चार्जेस है वो है 3.4% पर मंथ। तो एनुअली अगर देखा जाए तो 50% के आसपास बनता है। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर 10,000 स्पेंड करते हैं तो एनुअली दैट मीन्स कि अगले साल अगर आप भरते हो तो यहाँ पर आपको 15,000 भरना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख स्पेंड करते हैं एंड अगर आप क्विकली उसे पे नहीं करते 50 डेज के अंदर तो इंटरेस्ट वगैरह जो चार्ज होगा वो अगर 1 साल का देखा जाए तो अराउंड 1.5 लाख के आसपास पे करना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड आप जब भी यूज करते हैं और अगर आप कुछ भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जरूर ये ध्यान रखिएगा कि क्या आपको यहाँ पर मंथली चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर करते हैं तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपको एनुअली कितना पे करना पड़ रहा है, उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। वरना फिर 50 डेज या फिर 30 डेज जो भी लिमिटेड है उसी पीरियड के अंदर आप इस अमाउंट को क्लियर कर दें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि लोगों को कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड वो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं विड्रॉवल के लिए। सो इस केस में अगर आप एक्सिस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं कैश विड्रॉवल के लिए तो यहाँ भी आपको जो है फी पे करना पड़ेगा, मिनिमम 500 रुपये, तो फिर 3.4% ऑफ योर कैश अमाउंट जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो। तो जब भी आप लोन लेते हो ना तो ज़्यादातर लोग कभी कभी मिस कर देते हैं या फिर टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं। तो क्या यहाँ पर पेनल्टी फी लगता है? जी हाँ लगता है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आपको ना 1000 रुपीज तक लग सकता है एंड मिनिमम अगर बात करें अगर आपका 100 रुपये का है या फिर 200 रुपये का है तो वो आपको ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, उतना ज़्यादा चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन पेमेंट अगर ड्यू है 300 से लेकर 500 रुपये का तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज ही चार्ज करेंगे। अगर 500 से लेकर के 10,000 रुपये तक का अगर आपका पेंडिंग है तो यहाँ पर आपको ये 500 रुपये का पेनल्टी फी चार्ज ले सकते हैं। 10,000 से लेकर 25,000 में आपको ये 750 रुपये एंड मोर देन 25,000 पे आपको जो ये 1000 रुपये एज ए पेनल्टी फी चार्ज कर सकते हैं। अब इस बीच जब भी हम ईएमआई वगैरह पे कर रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जो है आपका चेक भी बाउंस होता है। तो इस चेक बाउंसेस पे भी क्या चार्जेस लगता है? तो जी हाँ यहाँ पर ये हाईलाइट करते हैं, मिनिमम 450 रुपये, मैक्स टू 1510 रुपये, मेनली 2% ऑफ योर पेमेंट। के अलावा लेट गेस कि आप कभी फॉरेन कंट्री चले जाते हैं एंड इसी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर आप करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ आपको 3.5% जो है चार्जेस लगेंगे, आप जितने भी अमाउंट को वहाँ पर विड्रॉ करोगे या फिर एक्सचेंज करोगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप फॉरेन जाते हैं तो इंडिया में ही ना करेंसीज को चेंज कर ले विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, दैट कैन बी द बेस्ट फॉर यू। इसके अलावा आपको जो यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ना इसके रिडीम्शन में भी आपको कुछ फी लगता है, कितना वो उसी समय पता चलेगा, बट यहाँ पर कुछ हाईलाइट नहीं किया गया। तो ये जो भी चार्जेस है वो आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप ईएमआई करवाते हैं तो जल्द से जल्द खत्म करवाएं। अगर आपको 30 से 50 दिन का टाइम मिलता है तो उसी दिन के अंदर जो है आप अपने सारे के सारे अमाउंट को क्लियर कर दें। एंड एक और बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको जो भी लिमिट्स मिलता है ना आपके क्रेडिट कार्ड में, लेट 50,000 का भी, तो उसका 30% से ज़्यादा आप यूटिलाइज ना करें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो फाइनेंस वाले हैं एंड अगर आप मोर देन 30% यूटिलाइज करते हैं तो उनके नज़र में ना आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो कि अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है, जिस वजह से आपका सिविल स्कोर डाउनफॉल होता है एंड अगेन आपका लिमिट डिक्रीज हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड को बहुत ही इमरजेंसी टाइम में यूज करें या तो फिर 30% से ज़्यादा का यूटिलाइजेशन ना ही करें तो बेस्ट होता है। शुरुआत में जो आपको मैंने बताया था कि 1920 रुपये का आपको कैशबैक मिल जाएगा, वो कितने स्पेंडिंग पे मिला था ये नहीं बताया था मैंने। सो अगर आप एनुअली 48,000 रुपीज़ खर्च करते हैं अपने फ्यूल एक्सपेंसेस पे तो
उस केस में जो है आपको 1920 रुपए एज ए कैशबैक मिलता है। टोटल अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स 3718 रुपए एज ए कैशबैक मिलेगा अगर आप एनुअली 1,44,000 खर्च करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पर मैं भी आपको अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन ऑयल को भी ऐड किया गया है एज ए रिवार्ड। तो जी हाँ, कुछ तो आपको कैशबैक मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हो तो आपको जो है चार्ज भी पे करना पड़ता है। एंड अगर आप इस IOCL एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए सच में सीरियस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। या तो आप क्रोम ब्राउजर पे चले जाइए या फिर किसी भी ब्राउजर पे जाकर के सिंपली आपको सर्च करना होगा IOCL एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। सिंपली आपको जाकर के अप्लाई कर देना है। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आधार, पैन एंड बैंक पासबुक, हो सकता है कि आपको राशन कार्ड या फिर इलेक्ट्रिक बिल भी मांगे। इसके अलावा आपका लेटेस्ट सैलरी स्लिप, या तो फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका वो ITR फाइल रिटर्न जो आपने अप्लाई किया था उसके लिए वो मांग सकते हैं। ये सारे डिटेल्स, इसके यही सारे डिटेल्स को यूज करके आपको अपने पर्सनल डिटेल्स बॉक्स में फिल करना होता है। बहुत ही सिंपल होता है। योर सिविल स्कोर ये आपको ऑलमोस्ट अप्रूवल दे देते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी अकाउंट है ना, सेविंग अकाउंट्स, अगर वो एक्सिस में है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हो, आपका सेविंग्स में ना मोर देन 20,000 एवरेज रहना चाहिए, तभी जाकर जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको ये अप्रूवल दे देंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बट फिर भी अगर आपको किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।